नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग इस ट्रिक की सहायता से यह देखते हैं कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था के संस्थान की स्थापना कब हुई थी और उनका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिसने भी ट्रिकी बेस का वीडियो नहीं देखा है वह सबसे पहले ट्रिकी बेस का वीडियो देख ले, ताकि उन लोगों को यह समझ में आ जाए कि जो हम ट्रिक उठाएंगे वह किस प्रकार से ली जा रही है। क्लियर है? तो हम आज देखेंगे कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था के संस्थान जो है उनकी स्थापना कब हुई, अर्थात जैसे सुरक्षा व्यवस्था भारत के कौन कौन से हैं, जैसे पुलिस हो गई, होमगार्ड हो गए, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सभी हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था है। तो आइए हम इस ट्रिक की मदद से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख दिया है सुरक्षा व्यवस्था। ये हमारे 12 प्रकार के भारत में सुरक्षा व्यवस्था चलते हैं। क्लियर है? जिसमें आता है सीआरपीएफ, होमगार्ड, एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी जिसे प्रादेशिक सेना बोलते हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कोस्ट गार्ड, एनएसजी, एसएसबी, एआर यानी असम राइफल, स्टेट पुलिस। ये 12 प्रकार के सुरक्षा व्यवस्था है, जिसे कि हम इस ट्रिक के माध्यम से ये बताएंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी। और यहाँ पर हमने लिखा है मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर, जो कि नई दिल्ली, विभिन्न राज्यों, मतलब इस टाइप से यहाँ पर नोट करा दिया है। तो अब हम चलते हैं ट्रिक के माध्यम से यह देखते हैं कि इसको हम कैसे आसानी से याद करें कि ये हमको आसानी से याद हो सके। तो जैसे पहला लिया हूँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। देख, कोई भी चीज़ याद करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस चीज़ को हमें माइंड में क्या बनाना होता है, इमेज। अगर आप किसी भी चीज़ का इमेज बना करके माइंड में फिट कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, अगर मैं सीआरपीएफ या केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का नाम लूँ तो हमारे माइंड में ये इमेज बनेगा कि ये एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो हम इसमें से करेंगे क्या कि इस रिजर्व को उठा लिए। अब देखें कि रिजर्व, अब हमें रिजर्व से 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो इमेज करना है कि रिजर्व का नाम सुनते ही हम लोग को ये लगता है कि हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे, उसमें क्या लग गया, रिजर्व। तो जब हम लोग के गाड़ी में रिजर्व लगता है तो तेल भराने के लिए हम लोग कहाँ पर जाते हैं, पंप पर। तो बस आपका यही कोड हो गया, पंप। जब रिजर्व लगा तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, पंप पर। अब इस पंप का हम जब बनाएंगे तो पी, और जैसा कि देखिए हमने पहले बता चुका है इसमें कि अगर आपको जैसे वर्ष निकालना हो तो जब 3 डिजिट आए तो उसके आगे 1 लगाते हैं, अगर 2 डिजिट आए तो उसके आगे क्या लगाते हैं, 15। तो यहाँ पर देखिए वैसे मैं सब 3 डिजिट से ही बनाया हूँ, और अगर 3 डिजिट के बाद अगर मिले तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब ऐसे देखिए पी का बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें से पी का 9 हो जाएगा, यम का, यू का तो बनेगा नहीं, एम का बनेगा कितना, 3, पी का बनेगा 9, 3 डिजिट मिला, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो सभी हमने 3 डिजिट के लिए बनाया है, आगे आपको 1 लगाना है। तो देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना जो हुआ था 1939 में, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। आइए अब आगे चलते हैं होमगार्ड्स। तो होमगार्ड्स से आपको इमेज यह करना है कि ये लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन सैलरी सबसे कम पाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो सैलरी सबसे कम पाते हैं, इसलिए होमगार्ड वाले क्या रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर परेशान से बना दिया। तो पी से कितना बनेगा आपका, 9 होगा, यहीं पर ले लेते हैं। पी का हो गया 9, और आर का बनेगा 4, एच का बनेगा 6। अब इसके इधर बस हमको 3 डिजिट चाहिए, 1 आप अपने से आगे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1946। होमगार्ड्स का जो स्थापना हुआ था 1946 में, वो सामने आपका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, अब इसको हमको इमेज करना है। तो ये एनसीसी, ये ऐसा सुरक्षा व्यवस्था है जो कि हम पढ़ाई के दौरान भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो जब कोई एनसीसी किया रहता है तो आपको सिर्फ इमेज करना है कि उसका प्रूफ चाहिए। जैसे वो बोलता है कि प्रूफ दिखाओ कि तुम एनसीसी किए हो कि नहीं, तो बस एनसीसी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ। पी का बनेगा 9, आर का बनेगा 4, एफ का बनेगा 8, इसके आगे 1 लगा दिया। एनसीसी का स्थापना जो हुआ था 1948 में। अब आता है प्रादेशिक सेना। तो इस प्रादेशिक सेना का इंग्लिश होता है टेरिटोरियल आर्मी। देखिए टेरिटोरियल, तो टेरी से हम बना सकते हैं टेरोरिस्ट,
टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। क्लियर है? तो यहाँ पे टेररिस्ट आतंकवादी हो जाएगा। तो आतंकवादी से आपको इमेज यह करना है कि आतंकवादी हम लोग को हमेशा परेशान करते हैं, अर्थात हम लोगों को हमेशा समस्या में डाल देते हैं, यानी कि प्रॉब्लम करते हैं। टेररिस्ट क्या करते हैं? हमेशा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम पी का बनाएंगे कितना? 9। पी का हो जाएगा आपका 9 और इसके बाद आर का कितना हो जाएगा? 4। बी का बनेगा 9, बाकी इधर छोड़ देंगे, हमको बस 3 ही चाहिए। इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 1। 1949 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अब देखिए ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, तो इस भारत तिब्बत को हमने ले लिया। भारत तिब्बत के बीच बॉर्डर पर जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं? पसीना अपना बहाते हैं, मतलब कड़ी मेहनत करते हैं, अर्थात पसीना बहाते हैं। तो भारत तिब्बत से आपको इमेज करना है 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो कि ITBP वाले क्या करते हैं? पसीना बहाते हैं। तो इस पसीने का क्या हो जाएगा? पी का हो जाएगा 9, SH का 6, N का 2, इसके आगे 1 लगा दिया। 1962 है। अब आता है सीमा सुरक्षा बल। इसका हमें कुछ मिल नहीं रहा था तो हमने यहाँ से बना दिया। सीमा नाम की लड़की थी जो कि पागल थी। क्या थी? पागल। तो यहाँ से पी का बन जाएगा कितना? 9। ए का बनेगा नहीं, जी का बनेगा कितना? जी का 6 होता है, एल का होता है 5, इसके आगे 1 लगा दिया। 1965। अब आया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या इमेज करना है कि केंद्रीय औद्योगिक है, तो यहाँ पे हमने इस औद्योगिक से उद्योग बना लिया। क्या बना लिया? उद्योग। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उद्योग कौन सी पार्टी करती है। आपको यह 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो इमेज करना है। तो सबसे ज़्यादा उद्योग जो समझती है या करती है वह है BJP। बात समझाया कि नहीं? जैसे किसी को खरीदना हुआ, किसी को इधर करना हुआ, किसी को उधर करना हुआ, तो ये उद्योग समझती है। बात समझाया? तो बस आपको इमेज करना है कि सबसे ज़्यादा उद्योग कौन सी पार्टी करती है? BJP। तो यहाँ से BJP का हो जाएगा B का 9, J का 6, P का 9, इसके आगे 1 लगा दिया। 1969। तट रक्षा बल, इसका कोस्ट गार्ड इसको बोलते हैं CG बोलते हैं, जिसे कोस्ट गार्ड बुलाया जाता है। तो तट, यहाँ से हमने तट को उठा लिया। तट मतलब क्या होता है? किनारा, अर्थात नदी उदी का किनारा, उसको हम बोलते हैं तट, बोलते हैं ना। तो इस तट से आपको इमेज करना है कि तट पर हम लोग जाएंगे क्यों? मछली उछली मारने के लिए जाते हैं। तो तट पर मछली मारने के लिए जाते हैं। तो अब वहाँ पर गए, तट पर किसी ने मछली मार करके रखा था, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि भाई इस मछली को पकाओ, हमें क्या करना है? खाना है। तो यहाँ पे हमने पकाओ कर दिया। तट पर मछली मारा है कोई, उसको हमने बोला कि पकाओ ताकि हम लोग खाए। यहाँ से पकाओ, पी का बन जाएगा 9, के का बनेगा 7, भी का बनेगा 8, इसके आगे 1 लगा दिया। अब इसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसका इंग्लिश है NSG, शॉर्ट फॉर्म में NSG। तो हम लोग हमेशा ये चीज़ जोड़ देते हैं कि NSG कमांडो, ये लोग अक्सर बोला करते हैं। NSG कमांडो, आपको इमेज करना है कि जो कमांडो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत पावरफुल होते हैं। NSG कमांडो बहुत पावरफुल होते हैं। तो यहाँ से हमने देखिए पावरफुल में W आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि W नहीं, यहाँ पे क्या है? भी रहेगा। अगर आपको कोई और अच्छा दिखे कोड उससे बना लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर हमने बनाया है पावरफुल। तो यहाँ से P का बन जाएगा 9, V से बनेगा 8, R से बनेगा 4, इसके आगे 1 लगा देंगे। तो 1984 में NSG का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अब आता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल से हमने देखिए बनाया यहाँ पे शस्त्र मतलब क्या होता है? औजार, जो हम लोग कुछ भी बंदूक लेकर चलते हैं, कट्टा, रिवॉल्वर, ये सभी, तो उसको बोलते हैं शस्त्र। अब शस्त्र को हमें याद करना है तो 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो सोचेंगे कि शस्त्र को हम लोग कहाँ पर रखते हैं? पैजामा में। पैजामा होता है ना, पैजामा कुर्ता पहनने वाला। तो शस्त्र को आप लोग कहाँ पर रख रहे हैं? पैजामा में। तो यहाँ पे हो जाएगा P का 9, J का 6, M का कितना हो जाएगा? 3, इसके आगे 1 लगा देंगे। 1963 में किसका हुआ था? सशस्त्र सीमा बल अर्थात SSB। अब आता है असम राइफल्स। अब इससे देखिए हम लोग को कुछ नहीं मिला, तो इस राइफल्स में हमने राइफ को इमेज कर लिया वाइफ। देखिए राइफ वाइफ समान ध्वनि में आ रहा है ना, तो राइफ का इमेज किया वाइफ को हम लोग बोलते हैं फैमिली। क्लियर है?
तो यहाँ पे फैमिली एफ का बन जाएगा कितना, 8 बनेगा, और एम का बनेगा 3, एल का बनेगा 5, इसके आगे 1 लगा दिया। 1835 में किसका उद्घाटन हुआ था, अरे सॉरी किसका स्थापना हुआ था, असम राइफल्स। देखें कि 18वीं शताब्दी में ये है, बाकी सब 19वीं शताब्दी में। और दोस्त यहाँ पर लास्ट आता है राज्य पुलिस, स्टेट पुलिस जिसको बोलते हैं। इसका ईयर हमको नहीं पता है, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका ईयर किस ईयर में इसका स्थापना हुआ था। तो ये हमने 11 सुरक्षा व्यवस्था के ट्रिक बताए। अब इसके जो है कि ये मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए CISF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस, आपको बस सिर्फ इसमें से तीन को छोड़ के सभी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। उसमें 3 कौन कौन से आते हैं, होमगार्ड, जैसा कि आप लोग के अगल बगल ये सब जानते होंगे कि होमगार्ड जो है वो सभी प्रदेशों में रहते हैं, क्लियर है। तो इसका हो जाएगा विभिन्न राज्यों में, अर्थात विभिन्न या सभी राज्यों में। इसका जो हेडक्वार्टर है होमगार्ड का सभी राज्य में रहेगा। और दूसरा जो आता है प्रादेशिक सेना, जैसा कि इसका नाम दिया प्रादेशिक मतलब हर देश का, क्लियर है। तो ये हर देश में रहेंगे, अर्थात विभिन्न राज्यों में। एक हो गया प्रादेशिक सेना, एक हो गया होमगार्ड, और तीसरा आता है राज्य पुलिस, जो कि तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्त ट्रिक के माध्यम से ये रहा आपका सुरक्षा व्यवस्था के संस्थान की स्थापना। तो इसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। आप लोग इसको 2-4 बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आप लोग के माइंड में घुस जाएगा और याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। और दोस्त कल मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ प्रधानमंत्री की जो योजना है, उन योजनाओं के बारे में इसी ट्रिक से मैं बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी योजना है, किस दिन किस डेट को लॉन्च की गई थी, क्लियर है। तो कल तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट।